Welcome to Prahlad Goyal physics classes. In the last class, we discussed about that when a dipole is placed in a uniform electric field, then how it behaves. We saw that net force on the dipole in a uniform electric field is zero, but the dipole may experience some torque. तो अब इस क्लास में हम देखेंगे कि अगर डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फिर वो किस तरह से बिहेव करेगा। और हम इसका स्पेशल केस लेंगे कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट इज वेरिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लो जैसे से दिस इज एक्स एक्सिस एंड से दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, और मान लीजिए कोई एक डाइपोल रखा हुआ है। Suppose a dipole is placed somewhere on the x-axis. This dipole is suppose very small dipole or point dipole. And suppose this dipole is placed at some distance x from origin. तो यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और सपोज यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि डाइपोल काफ़ी छोटा है, पॉइंट डाइपोल है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच, तो दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो हम इस डिस्टेंस को dx मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज अलोंग एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, अगर ये निकालना हो। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो होता है डाइपोल पे, बट यहाँ पे नेट फोर्स नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो हाउ टू फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल हियर। तो देखो डाइपोल मोमेंट इसका होगा p, सपोज इस तरफ होगा, और p की वैल्यू होगी q इंटू डी एक्स। तो हमने डिस्टेंस x ली है इसके नेगेटिव चार्ज से ओरिजिन की। तो डिस्टेंस x ओरिजिन से आप चाहे नेगेटिव चार्ज की लो या पॉजिटिव चार्ज की लो या सेंटर की लो, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डाइपोल है वो काफ़ी छोटा है और x के कंपैरिजन में जो डाइपोल की लेंथ है वो काफ़ी कम है। तो इट विल नॉट मैटर कि आप उसका डिस्टेंस डाइपोल के किस पॉइंट से लेते हो ओरिजिन का डिस्टेंस। तो चलो हमने माइनस क्यू से मान लिया कि माइनस क्यू से ओरिजिन का डिस्टेंस है x। तो सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस के साथ। तो चलो मान लेते हैं कि जहाँ पे चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और जहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E प्लस डी ई। तो मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड एज वी मूव अ स्मॉल डिस्टेंस dx, तो यहाँ पे पहुँच के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सपोज E प्लस डी ई। यानी अगर हम डिस्टेंस dx अगर मूव करते हैं तो उससे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है डी ई। तो फिर जो डी ई अपॉन डी एक्स है ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस।
अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है इसका डाइपोल का, इस पे फोर्स आएगा इस तरफ, और फोर्स आएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी Q इंटू ई प्लस डी ई। और जो नेगेटिव चार्ज है इसका, इस पे फोर्स आएगा Q इंटू ई, लेकिन ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स आएगा क्यू ई। तो फिर जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पे, ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो ये आ जाएगा भी क्यू ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई। तो क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्यू इंटू डी ई। और फिर अगर इसको हम सपोज डी एक्स से मल्टीप्लाई करें और डी एक्स से डिवाइड करें, तो फिर Q इंटू डी एक्स ये P के बराबर हो गया। तो Q इंटू डी एक्स P हो गया, तो P इंटू डी ई अपॉन डी एक्स। तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा भी नेट फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल टू P इंटू डी ई अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 21 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन एक्स डायरेक्शन at the rate of 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो फिर ये हमें डी ई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है 10 raised to power 5। What are the force and torque experienced by a dipole of dipole moment 10 raised to power minus 7 कूलम मीटर placed along x axis। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और डाइपोल भी ऐसे रखा हुआ है। तो अभी फोर्स का तो फार्मूला होता है P इंटू डी ई अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 5, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। फिर पूछा है भी टॉर्क, तो टॉर्क का तो फार्मूला हमने जो पहले किया था पी ई साइन थीटा, वही लग जाएगा। बट थीटा यहाँ पे जीरो है क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। थीटा जीरो है तो फिर टॉर्क जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 8 देखो। An electric dipole consists of plus minus 4 into 10 की पावर minus 6 कूलम separated by 5 mm। और एक लाइन चार्ज दे रखी है, तो मान लो लाइन चार्ज है ये, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ये। इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, तो लैम्बडा हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3 कूलम पर मीटर। और एक डाइपोल रखा है यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लेते हैं। और माइनस Q और Q के बीच का डिस्टेंस है 5 mm,
यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो फिर प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है लाइन चार्ज से ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस पे फोर्स बताना है, डाइपोल पे कितना फोर्स होगा। देखो अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है डाइपोल पे फोर्स का, P/dE/dx, तो उससे नहीं करेंगे क्योंकि डाइपोल अब इतना स्मॉल भी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में वो इतनी कम भी नहीं है इन कंपैरिजन टू 2 सेंटीमीटर। तो फिर इसका तरीका ये होगा कि हम माइनस क्यू पे फोर्स अलग से निकालें और प्लस क्यू पे अलग से निकालें और फिर दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2πε0r, या फिर 2k λ/r भी लिख सकते हैं। और फिर जो फोर्स आएगा किसी चार्ज पे वो Q/E हो जाएगा। तो जैसे जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स आएगा अट्रैक्टिव से F1, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, तो R को यहाँ पे R1 पुट कर दो, और जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर रिपल्सिव फोर्स आएगा लाइन चार्ज की वजह से F2। F2 निकालने के लिए R को R2 पुट कर दो, और फिर जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 विल बी ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2, तो आएगा 2k λ³ इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका 720 न्यूटन। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3.6 into 10⁻⁻29 कूलम on an electron 25 nanometer from the dipole। तो अब डाइपोल की वजह से हमने इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि पहले डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डाइपोल के लिए ये एक्सियल पॉइंट है और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³, और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा। और ये फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो अब ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, 2kPe और R नैनोमीटर में तो 10⁻⁻⁹, और ये सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द नेक्स्ट पेज। A molecule of a substance has permanent electric dipole moment equal to 10⁻⁻29 कूलम। यानी हमारे पास कोई एक ये सब्सटेंस है, इसके किसी एक मॉलिक्यूल का जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो वो है 10⁻⁻29 कूलम। A mole of this substance is polarized by applying strong electric field of magnitude 10⁻⁻⁷
6 वोल्ट पर मीटर। तो 1 मोल हमने लिया इस सब्सटेंस का, तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल सब्सटेंस में इतने मोलिक्यूल्स होंगे और हमने इसको पोलराइज किया हुआ है बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मानो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया हुआ है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इसके डाइपोल्स हैं सब्सटेंस के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा इनको, because electric field will apply the torques on the dipoles and will align the dipoles in its own direction। तो फिर जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस सब्सटेंस का, तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा Na इंटू पी, सबका ऐड हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का पी है तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा Na इंटू पी। The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree। तो हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अचानक से चेंज कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ कर दिया। एट एन एंगल 60 डिग्री। Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction। तो क्योंकि नेट फील्ड इस तरफ हो गया अभी, तो फिर आफ्टर सम टाइम these dipoles will be aligned in the direction of electric field। तो फाइनली सभी डाइपोल्स फिर इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो फिर ये पूछा कि इस प्रोसेस में हीट कितनी रिलीज होगी। तो देखो हीट जो रिलीज होगी, अगर फाइनल एनर्जी कम होगी इनिशियल से, तो फिर जो डिफरेंस है वो मतलब एनर्जी कम होगी अगर फाइनल, तो फिर जो डिफरेंस है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम, ये इनिशियल सिचुएशन है और अब ये फाइनल सिचुएशन है, तो इनिशियली जो एनर्जी होगी U1, तो डाइपोल की एनर्जी होती है अभी माइनस पी ई कोस थीटा। तो इनिशियली जो पी नेट है वो इस तरफ है सभी डाइपोल्स का, और ई इस तरफ है। तो फिर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस पी नेट इंटू ई, और एंगल है 60 डिग्री तो कोस 60, यानी माइनस पी नेट इंटू ई। और फाइनली अब डाइपोल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई, तो फिर जो फाइनल एनर्जी होगी तो उसमें थीटा जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आ जाएगी माइनस पी नेट इंटू ई कोस जीरो, तो आ जाएगा माइनस, सॉरी ये E/2 आएगा, कोस 60 E/2 1/2। तो ये फाइनल एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब देखो फाइनल कम है इनिशियल से क्योंकि फाइनल नेगेटिव में ज़्यादा है, तो फिर जो डिफरेंस है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट आ जाएगी इनिशियल माइनस फाइनल। तो फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो फिर जो डिफरेंस है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा भी पी नेट
इंटू E/2। पी नेट की वैल्यू होगी Na इंटू पी, और E की वैल्यू है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो फिर आ जाएगा भी 3.01 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया 3.01 जूल। अच्छा, भी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो सिंपल ही है। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ही क्वेश्चन है ये। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और एक डाइपोल रखा है इससे किसी डिस्टेंस पे। तो किसी डिस्टेंस x पे डाइपोल रखा हुआ है। और ये स्मॉल डाइपोल है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो क्वेश्चन ये है भी, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके करने के 3 मेथड हो सकते हैं भी। तो पहला तो जो हमने किया था कि जो फोर्स होता है भी, तो मेथड 1 कि डाइपोल पे जो फोर्स होता है वो होता है P इंटू DE/dx। तो सपोज चार्ज Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो फिर E की वैल्यू हो E की वैल्यू होगी पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/x²। और फिर DE/dx निकाल लो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा -2KQ/x³। और फिर यहाँ पुट कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा -2KQP/x³। ठीक है, तो इसको P से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फोर्स आ गया। ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है अभी। तो नेगेटिव का मतलब है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो दिस फोर्स ऑन द डाइपोल इज अट्रैक्टिव। तो दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोजर है और पॉजिटिव चार्ज इसका दूर है। तो नेगेटिव पे अट्रैक्शन आएगी, पॉजिटिव पे रिपल्शन आएगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि ये नज़दीक है कैपिटल Q के। तो नेट फोर्स ऑब्वियसली शुड बी अट्रैक्टिव। मेथड 2 ये है भी कि अगर हम डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लें और फिर न्यूटन थर्ड लॉ से ये बोल दें कि जितना फोर्स डाइपोल चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स चार्ज डाइपोल पे लगाएगा। तो फिर डाइपोल की वजह से चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पे 2KP/r³। यहाँ पे x होगा। और फिर जो फोर्स आएगा चार्ज पे वो इस तरफ ही आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये फोर्स होगा Q इंटू ई, तो ये सेम आंसर आ जाएगा। अब देखो चार्ज पे फोर्स लगा इस तरफ, तो फिर इतना ही फोर्स डाइपोल पे लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर आपका ये सेम आंसर आ जाएगा। और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि जैसे डाइपोल के दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो जैसे मान लो डाइपोल है, ये डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तो इसकी लेंथ dx मान लो। और मान लो ये चार्ज इसका माइनस क्यू है और ये चार्ज इसका प्लस क्यू है, एंड सपोज माइनस क्यू वाले चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से x है। तो फिर हमने अगर नेट फोर्स निकालना है डाइपोल पे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स अलग से निकाल लें क्यू की वजह से, और माइनस क्यू पे अलग से निकाल लें, और फिर नेट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो माइनस क्यू पे फोर्स आएगा प्लस क्यू की, कैपिटल क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, से F1, और कैपिटल क्यू की वजह से प्लस क्यू पे फोर्स इस तरफ आएगा, और F1 ज़्यादा होगा, तो फिर नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2। फिर F1 की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 की वैल्यू होगी K Q1 Q2, और इसका डिस्टेंस होगा प्लस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच x प्लस डी एक्स। तो इसमें से K Q Q कॉमन, अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, और नीचे जो dx है ये x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, इधर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल, और q इंटू डी एक्स ये p हो जाएगा, तो फिर आएगा 2k q और q इंटू डी एक्स p के बराबर, और ये एक x कट जाएगा तो नीचे बचेगा x क्यूब। तो सेम आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो सेम आंसर आ गया। इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें, व्हाट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, तो इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे डाइपोल की होती है भी माइनस पी डॉट ई, यानी माइनस पी ई कोस थीटा। तो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है ये वाला, और डाइपोल मोमेंट है पी, दोनों के बीच एंगल थीटा 0 है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पी, ई की वैल्यू पुट कर दो, और थीटा 0 है, तो फिर आंसर आ जाएगा माइनस के पी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई दोनों की। अच्छा, फिर आप फोर्स आप पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हो। जैसे फोर्स होता है माइनस du/dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से भी आपका ये सेम आंसर आ जाएगा। तो ये फोर्थ मेथड हो गया फोर्स निकालने का। तो फोर्स इज आल्सो इक्वल टू माइनस du/dx। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम डाइपोल को घुमा के 90 डिग्री पे रख दें तो फिर कितना फोर्स होगा। हाँ जी, अब हमने डाइपोल को ऐसे घुमा के रख दिया 90 डिग्री पे, तो नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो यहाँ पे फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अब जो वो फार्मूला हमने किया था F=P×dE/dx, तो वो अब यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि उसमें P और E दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर अगेन हम ऐसे ही कर सकते हैं, थर्ड लॉ वाला कंसेप्ट, कि पहले डाइपोल की वजह से चार्ज पे फोर्स निकाल लें और फिर उतना ही अपोजिट फोर्स डाइपोल पे लगेगा। तो फिर चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए पहले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो क्यू पे। तो डाइपोल के लिए जो ये पॉइंट क्यू है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फिर डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, और इसकी वैल्यू होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल की वजह से Kp/r3, और फिर इंटू क्यू कर देंगे तो इस पर फोर्स आ जाएगा। और फिर इतना ही फोर्स डाइपोल पे लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर डाइपोल पे फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ, और वैल्यू होगी फोर्स की Kp/x³। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि हाँ जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की आपस में जीरो होगी क्योंकि जो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो इस तरफ आएगा, और फिर P और E के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो फिर जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की -PE cos थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 अब आप कर सकते हो जो हमने किया उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और एक डाइपोल है, तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमने कर लिया है। तो ये वाला फोर्स था भी, के की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। तो डाइपोल को अगर घुमा के ऐसे करते हैं हम, तो डाइपोल को घुमा के अगर ऐसे कर दें तो फिर यही फोर्स आएगा, बट अब ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा
क्योंकि अब जो प्लस क्यू चार्ज है वो नज़दीक हो जाएगा, उस पर फोर्स रिपल्सिव का ज़्यादा आएगा, माइनस क्यू वाला चार्ज दूर हो जाएगा, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो अब यहाँ पे रिपल्सिव ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव से, तो फिर नेट फोर्स आएगा रिपल्सिव। और थर्ड है फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन डाइपोल को हमने ऐसे घुमा के रख दिया, तो फिर हमने जो ये वाला केस करा था अभी सेकंड केस, तो फिर ये वाला केस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अभी। इसके बाद है लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। अब ये दो डाइपोल्स दिए हुए हैं P1 P2, तो इनके बीच में फोर्स हमने बताना है कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा सकते हैं F इक्वल टू P इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले सपोज P1 की सपोज हमने P1 की वजह से P2 पे फोर्स निकालना है, तो पहले हम P1 की वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, सपोज E। तो P1 की वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E की वैल्यू आएगी 2K P1 अपॉन एक्स क्यूब। और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से P2 पे जो फोर्स आएगा तो वो आएगा P2 इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो फिर आ जाएगा P2 और डी ई बाई डी एक्स से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसमें 2K P1 एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो फिर आ जाएगा अभी -6K P1 P2 अपॉन एक्स की पावर 4, और फिर K की वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। और ये नेगेटिव फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा फोर्स, तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। बाकी इस क्वेश्चन को आप एनर्जी वाले मेथड से भी कर सकते हो, जैसे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो हो जाएगी U इक्वल टू -P2 इंटू ई कॉस थीटा, और थीटा एंगल 0 होगा दोनों के बीच में, तो -P2 इंटू ई हो जाएगा। और फिर जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा -du बाई डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और P2 एज इट इज इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो देखो सेम ही बन गया ये, तो फिर यहाँ से भी ये सेम आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब दो डाइपोल ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये अब हमें उसी से करना पड़ेगा कि F इक्वल टू -du अपॉन डी एक्स। क्योंकि अब जो P1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा अभी, क्योंकि P1 के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फिर P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, P1 के अपोजिट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, या P2 भी अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, तो फिर डी ई अपॉन डी एक्स वाले से डायरेक्ट निकालना मुश्किल होगा। तो अगर हम P1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये आएगा KP1
अपॉन एक्स क्यूब, और फिर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी डाइपोल की, ये आ जाएगी -P2 E cos थीटा। अब थीटा जो एंगल होगा P2 और E के बीच में वो 180 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। cos 180 -1, तो ये आ जाएगा P2 इंटू E, और फिर जो फोर्स आएगा -du/dx, तो ये आ जाएगा -P2 इंटू de/dx। और de/dx की वैल्यू हो जाएगी Kp1 कांस्टेंट, 1/x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3/x⁴, तो ये आ जाएगा 3Kp1P2 अपॉन x⁴, और ये फोर्स पॉजिटिव आया, तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अब ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसके जो क्वेश्चन बचे होंगे वो आप लोग अपने आप कर लेना। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 16। तो फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, देन कंटिन्यू द वीडियो। तो for the electrostatic charge system as shown in figure, find the net force on electric dipole। तो नेट फोर्स बताना है भी डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल ये यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये ऐसे डाइपोल रखा हुआ है ये। तो इस पे देखो नेट फोर्स अगर निकालें तो जो क्यू वाला चार्ज है इसकी वजह से नेट फोर्स आएगा इस पे इस तरफ, से F1। और जो ये वाला क्यू चार्ज है इसको थर्ड लॉ से निकाल सकते हैं, जैसे P की वजह से इस पे फोर्स Q पे इस तरफ आएगा, तो फिर Q की वजह से इस तरफ आ जाएगा फोर्स, और इस Q की वजह से भी फोर्स ऊपर आएगा। तो मान लो एक Q का फोर्स अगर F2 है तो दोनों का मिला के ऊपर 2F2 हो जाएगा। और फिर F1 F2 जैसे हमने ये निकाला था फोर्स, ये वाला, तो F1 इतना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में 2K QQP अपॉन x³, और F2 इतना हो जाएगा। तो फिर ट्वाइस ऑफ F2 F1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस सारी सेम है। तो F1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2, तो फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसके बाद अभी फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अभी टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। तो इसमें एक तो देखो, एक तो इन तीनों चार्जेस की एनर्जी होगी आपस में, 3 पेयर वो बन जाएंगे। तो क्या क्या पेयर बनेंगे, जैसे K Q Q अपॉन A√2, फिर ऐसे एक पेयर इनका बन जाएगा KQQ अपॉन A√2, तो डबल हो जाएगी। फिर एक पेयर इस Q और इस Q का, तो यह आएगा KQ² अपॉन 2A, A + A 2A।
और फिर इसके अलावा जो डाइपोल है इसका इंटरेक्शन तीनों के साथ, उसके भी आएगी। तो उसको निकालने के लिए अब देखो इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ आएगा, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। और इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा तो इनकी भी जीरो हो जाएगी। और फिर बचा ये वाला क्यू, और ये क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई कोस थीटा, थीटा होगा 180। तो फिर ये हो जाएगा प्लस पी ई कोस 180 माइनस 1, और ए की वैल्यू पुट कर दोगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो फिर ये आ जाएगा। तो फिर कुल मिला के आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमने निकालना है कि टोटल जो एनर्जी सिस्टम की वो क्या क्या होगी। जैसे एक तो तीनों चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन, और फिर हर एक चार्ज का डाइपोल के साथ। तो इस तरह से हमने निकालनी है। तो अभी इस क्लास में इतना ही करेंगे। नाउ थ्योरी, नाउ डाइपोल चैप्टर इज फिनिश्ड। और इसके अब जो क्वेश्चंस बचे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के, वो आप ट्राई कर लेना, एंड देन वी विल टेक द डाउट्स ऑफ दिस in the class. Okay, thank you.